नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज करेंगे गुजरात दौरा। गांधीनगर में 2452 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से ईडी करेगी आज पूछताछ। इससे पहले राज ठाकरे से भी हो चुकी है पूछताछ। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से परेशान गैंग के शार्प शूटर के भाई ने की आत्महत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के संग देखेंगे फिल्म द केरल स्टोरी। महिलाओं सदस्यों को भी किया गया है आमंत्रित। अब मनीष सिसोदिया पत्नी को जेल से कर सकेंगे वीडियो कॉल। एक याचिका में कहा था पत्नी बीमार है तो जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सचिन पायलट के समर्थन में आए हनुमान बेनीवाल। कहा सचिन अलग पार्टी बनाते हैं तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। महिला पहलवानों के केस में दिल्ली राउज कोर्ट में होगी आज सुनवाई। दिल्ली पुलिस देगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफसरों पर सरकार का कंट्रोल होना है जरूरी। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में लगी धारा 144। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन में इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क। उत्तराधिकारी नियुक्त करने की घोषणा। भूकंप से कांप उठी अमेरिका की धरती। कैलिफोर्निया में आया जोरदार भूकंप। अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक चलेगा G20 शिखर सम्मेलन। सुरक्षा में लगाए जाएंगे मरीन और एनएसजी के कमांडो। इटली के मिलान में गैस सिलेंडर से हुआ बड़ा धमाका। इलाके को पूरी तरह किया गया सील। इजराइल के हमले में 25 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इस्लामिक जिहाद पर टॉप मिसाइल कमांडर मारा गया। आतंकियों ने इजराइल पर दागे 507 रॉकेट। मोदी के लिए डिनर होस्ट करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस से जारी किया बड़ा बयान। जून में अमेरिका दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। फरीदाबाद बल्लभगढ़ रेलवे लाइन लोगों के द्वारा पार करने का सिलसिला अभी तक जारी है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करते हैं और कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहीं रेलवे पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस के द्वारा कई चालान भी काटे गए हैं और तो और रेलवे लाइन पार करना धारा 147 के तहत कानूनी दंड अपराध भी है। रेलवे ट्रैक पार करना रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध है और इसमें 6 महीने की सजा, 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों दंडों से दंड हो सकते हैं। नहीं, हम लोगों को समझाते हैं लाइन पार ना करें, पंपलेट बांटते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं कि रेलवे लाइन पार ना करें, ये दंडनीय अपराध है। फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उसको पकड़कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाता है। 2023 में अभी तक 24-25 केस हमने इस तरह के किए हैं। रेलवे एक्ट 147 में बंद किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि रेलवे लाइन पार ना करें। पुल बने हुए हैं, पुल के द्वारा आना जाना करें, और लोग बाग नहीं मानते। तो बहुत इस साल लग रहा है कि कम से कम 25-30 इंसिडेंट हो चुके हैं। गांव के लोगों को भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए गांव में भी 2 हेल्थ सेंटर का यमुनानगर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन किया। आपको बता दें कि तिगाव के विधायक राजेश नागर सीएम की वर्चुअल में काबरा गांव से जुड़े। इस मौके पर विधायक राजेश नागर का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों को अपना साथ लेकर चलते हैं और इस हेल्थ सेंटर से कई गाँवों को इसका फायदा मिलेगा। ये 2 सेंटर हमारे तिगाव विधानसभा को मिले हैं, कावरा गांव, एक पलोली, और एक बेवला में भी एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है। इससे जो हमारे यहाँ के लोग, हमारे गांव के आसपास के लोग, जिनको पहले अपने टेस्ट के लिए लैब जो थी बीके में थी, वहाँ जाना पड़ता था, या खेड़ी या तिगाव जो पहले हमारे 2 CSC बने हुए हैं, और एक कोराली में, तो अब उनको यहाँ ना जाकर यहाँ पर ही उनको सारी सुविधाएं लैब की मिलेंगी। और भी जैसे कि अभी हमारे CMO साहब ने बताया कि जो यहाँ पर एक ANM और एक कौन अधिकारी और बैठेगा, अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, जो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और भाई साथी जो दूर जाना पड़ता था पहले बीके हॉस्पिटल, उनको यहाँ पर सब सुविधाएं मिलेंगी। और कुछ लोग जो हमारे 10-12 गाँव पलवली के पास आते हैं, पलवली में लगते हैं, उनको भी ये सुविधाएं मिलेगी। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि बीच में जो अभी 2019 और 20
में जो ये काल आया था, एक कोरोना काल, जो एक महामारी, एक बीमारी आई पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, उससे लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिन रात उसको झेला है और ये उस बीमारी से हम निजात पा चुके हैं। और उसी के तहत ये नए नए हमारे जो केंद्र के उद्घाटन किए जा रहे हैं और अभी कुछ ही समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लाइव यहाँ इन दोनों केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा परिवहन मंत्री ने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले RMC रोड का नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया, जिससे सेक्टर 64, सेक्टर 65, सेक्टर 62 के निवासियों को काफी फायदा पहुंचेगा। 64 सेक्टर का मेन रास्ता है और जो पानी के समय में डूब जाता है और पानी भर जाता है, इसकी पानी की निकाल से RMC रोड बनेगा, जो आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट को लिंक करने का काम करेगा और सबसे ज्यादा शहर का जो बहाव है इधर से होगा। इसकी आज हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में ये रोड सबसे ज्यादा चलने वाला है और RMC रोड बनने जा रहा है। फरीदाबाद में पिछले 5 सालों से पृथला विधानसभा में विकास कार्यों के लिए एक भी पत्थर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी रास्ते झज्जर पड़े हुए हैं। वहीं लोग झज्जर रास्ते पे चलने से परेशान हैं। दरअसल कई बार स्थानीय विधायक को गुहार लगाने के बावजूद भी इलाके का विकास नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मौजूदा विधायक के 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी विधायक साहब ने एक बार भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जिससे परेशान लोग टूटे फूटे रोड पर चलने के लिए मजबूर है। क्या नाम सर आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, कौन सा गांव है? ये डीग गांव है, डीग से पहलादपुर रोड है। पहलादपुर रोड है। रोड के हालात बिल्कुल खराब हैं। कितना लंबा रोड है और कितने समय से जो है खराब पड़ा हुआ है? ये लगभग 2 किलोमीटर का रोड है डीग से पहलादपुर के लिए, और लगभग इसको 4-5 साल हो गए इसी तरीके से खराब है। बहुत गंदा बुरा हाल है। ट्रैफिक चलती है, बसेज आती हैं, डंपर आते हैं, रोडे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, वो ट्रक से और उसकी वजह से उछट कर लोगों के घरों में जा के लगते हैं। कई बार हमको भी लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब कि जो रोड है वो हादसे को न्योता दे रहा है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। कई दफ़े तो ऐसा होता है, लेडीज़ हैं वो स्कूटी लेके आती हैं, किंकड़ी हुई पड़ी है नीचे, ब्रेक लेती हैं, गाड़ी रुकती नहीं है, स्लिप हो जाती है, गिर जाती है। किसकी कमी मानते हैं उसमें, जो रोड नहीं बन पा रहा है? बहुत लोगों की कमी है भाई, गवर्नमेंट की भी कमी है। गवर्नमेंट ने जो बंदे छोड़ रखे हैं उनकी भी कमी है। आते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके चले जाते हैं, अपना रिकॉर्ड में दिखा देते हैं, यहाँ पे रोड बन गया हमारा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है। कौन सा रोड है और कौन सा गांव है? ये डीग से पहलादपुर के लिए रोड है, जा रहा है। ये पलवल के लिए भी 2-3 गांव से होते हुए सभी लोग परेशान हैं, ज़्यादातर पहलादपुर वाले हैं, क्योंकि उनका तो रोज़ का आना जाना है। और देखो रोड की हालत, कितना बढ़िया रोड आप फूटे पड़े हैं। ऐसे तो भैया कहीं मिस्त्री चिनाई करे जब भी ना गिरे। कभी सरकार के जो भी कोई की कर्मचारी हैं जिसके भी अंडर ये सड़क आ रही है, जरा सा भी ध्यान ना दे। पहलादपुर और डीग बहुत परेशान है इस चीज़। कब से खराब पड़ा हुआ है रोड? ये तो भाई कोई एक बार भी ना बना जब तक नैनीताल आए हो, जब से नहीं बना, बिल्कुल भी ना। कोई ठेकड़ी लगाने भी ना है बनाने की। क्या विधायक साहब के पास कभी गुहार लगाई है इस रोड को लेकर के? कितना लगा दी, लेकिन समाधान कुछ नहीं मिला। कोई सुनवाई ना हो, कोई एक बार भी नहीं देखना आए। भाई देखें तो सही चल के। मौलाना CSC में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अचानक छापा मारा। वहीं खाली अस्पताल देखकर मंत्री विज भड़क उठे और कुछ कर्मचारियों के गैर हाजिरी मिलने पर 5 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया, जिसमें 2 महिला स्टाफ भी शामिल रही। साथ ही पूरे अस्पताल का जायजा लेकर दाखिल मरीजों से बातचीत भी की। हाजिरी सारे साफ है, एक भी नहीं है भाई। है कोई स्टाफ? भाई डॉक्टर है कोई? आओ डॉक्टर। क्या हुआ है? ऐसे में कौन है? कहाँ वो? नहीं कहा, मैं तो सारा घूम लिया है। हाँ जी, हाजिरी रजिस्टर किसके पास? गांव रिवाजपुर में कूड़ा घर बनाए जाने का मामला लगातार बरकरार है। ग्रामीण तरह तरह से प्रदर्शन कर कूड़ा घर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आज गांव के लोग
जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ इसके निवास पर अपनी गांव की समस्या को लेकर पहुंचे। ये जो कूड़े का वहाँ पे एक अभी मैनेजमेंट जो निर्णय ले रही है कि कूड़ा घर वहाँ पे बनेगा, उसके सिलसिले में जो है ना ये 16 गांवों के लोग आए हैं यहाँ पे और उन्होंने बताया कि इससे हमारे आसपास के गांव में बहुत समस्या होने वाली है, इससे बीमारी फैलने का भी डर है और रेनीवाल का भी जो है पाइपलाइंस वगैरह तकरीबन कितने 20-25 ट्यूबवेल वहाँ लगे हुए हैं, 30 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पानी भी प्रदूषित हो सकता है। तो मैं पूरी मजबूती से इनकी बात को डिप्टी CM साहब के सामने और CM साहब के सामने रखने का प्रयास करूँगा ताकि इनके साथ में कोई ऐसी बात ना हो जो इनको लगे कि भी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होगी। फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी गुड़गांव रोड पर हुआ बड़ा हादसा। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे के दौरान गुड़गांव रोड से आ रहे ईंटों से भरे कैंटर ने सैनिक कॉलोनी से पाली रोड की तरफ जा रहे अडानी गैस की गाड़ी से जा टकराया। वहीं इस घटना से गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और तो और इस भयानक टक्कर की वजह से इन गाड़ियों की चपेट में आने से वहां खड़ा एक व्यक्ति की भी मौके पर मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए उसे सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। क्या नाम है आपका? सिकंदर जी, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, कैसे हुआ, क्या है जानकारी आपके पास? ये ईंटों से भरी गाड़ी आई थी ऊपर से, किधर से? गुड़गांव पहाड़ी से नीचे आई थी। एक CNG वो खड़ा था ट्रक, उधर से आ रहा था सामने से सैनिक चौक की तरफ से, उसमें टक्कर मारी है इसने और वो CNG ट्रक पलट गया और ये पार्किंग की तरफ चली गई। दो गाड़ियों का भी नुकसान हो गया है। एक बंदे के ऊपर गिर गया है। वो कौन था ये जिसके ऊपर गिरी गाड़ी? ये पता नहीं, कहीं इधर उधर का ये क्या गाड़ी में से था क्या? नहीं, खड़ा था वहाँ पर वो। मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई? मौके पे ही। कोई पहचान हो पाई उस व्यक्ति की? अब उसके पैन कार्ड मिले थे, उसको पता नहीं कब कर दी होगी। सर, एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? ये 8:50 के ऊपर हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे ट्रैफिक के जवानों ने दी थी, हम मौके पहुँचे। मौके पहुँचने के बाद में ये जो गाड़ी खड़ी है इधर, इसमें गैस लीकेज हो रही थी। हमने पेट्रोल पंप वाले से बुला करके अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से अडानी को सूचित किया, लेकिन ये जो सिलेंडर थे सारे खाली थे। उसके बाद में हमने गाड़ी को साइड करवा दिया। इसमें एक आदमी की डेथ हो गई है। अभी ये जांच का विषय है, किस गाड़ी से हुआ है। 4-5 गाड़ियाँ टच हुई है, बाद में पता लगे उसी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या वो गाड़ी से संबंधित था या रोड पे चलने वाला व्यक्ति है? अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर होगा जब पता लगेगा। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर इलाका थाना आदर्श नगर मरेड़ना रोड प्लॉट नंबर 11 गली नंबर 3 में एक फैक्ट्री जिसका नाम गायत्री रबड़ एंड केमिकल लिमिटेड है, जिस पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री चलती हुई पाई गई, जिसमें रबड़ के पार्ट्स बनते हैं, जिसके संचालक ने प्रदूषण विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया हुआ। वहीं उपरोक्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सतीश कुमार द्वारा श्री उज्जवल सिंह, SDO पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फरीदाबाद के संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त फैक्ट्री को चेक किया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज थाना आदर्श नगर बल्लभगढ़ के क्षेत्र में मलेरना रोड पर एक कंपनी जिसमें प्लास्टिक के पार्ट्स बनते थे, वहां पोल्यूशन विभाग और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ जब औचक निरीक्षण किया गया तो वहां पाया गया कि उनके पास कोई पोल्यूशन से कोई NOC या कोई सर्टिफिकेट नहीं था। इस आधार पर पोल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें नोटिस देके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम अपनी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।